बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गोश्त खा कर अगर आपके मैदे में गर्मी हो गया और साथ में गर्मी का शदीद मौसम है, तो ऐसे में आपको चाहिए कुछ ठंडा, टेस्टी और रिफ्रेशिंग। तो ये होममेड मैंगो जूस आपके लिए परफेक्ट है, जो माजा और फ्रूटी की कर देगा छुट्टी। सिर्फ 2 मिनट में बनाए आम का जूस, वो भी बिना किसी केमिकल के, बिल्कुल नेचुरल। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 1 किलो आम। तो यहाँ पे आम हमने चौसा नस्ल के यूज किए हैं। यहाँ पे हमने आम ले लिए हैं और आम का हमने छिलका उतार लेना है। तो चलें जी आम का ऊपर से पहले मुंह कट कर लेते हैं। मुंह कट करने के बाद हम इसका सारे का सारा छिलका उतार लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसका छिलका उतार लेना है। तो आम का छिलका उतारने से पहले आम को आपने लाजमी अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो क्या आपको पता है इसमें नेचुरल शुगर मौजूद होती है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, जो आपको फौरन एनर्जी देती है। परफेक्ट है थकन और डिहाइड्रेशन के वक्त। साथ ही साथ आम के अंदर मौजूद एंजाइम्स होते हैं जो हाजमे को बेहतर बनाते हैं और कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मैंगो जूस आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और आपको एक्नी से बचाता है। तो चलें जी यहाँ पे बातों ही बातों में हमने सारे आम के छिलके अच्छी तरह से उतार लिए हैं। इसके बाद हमने इसे छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लेना है। तो चलें जी इसे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लेते हैं। मैंगो जूस के बेशुमार फ़ायदे हैं। मैंगो जूस नेचुरल कूलिंग एजेंट है जो गर्मी के असरात में हीट स्ट्रोक से बचाता है और आपके जिस्म को ठंडक पहुँचाता है। इसके साथ ही साथ मैंगो जूस में मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी दोनों मौजूद होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और आपको वायरस और इन्फेक्शन से बचाता है। तो चलें जी यहाँ पे हमने सारे आमों को अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमने 1 अदद ब्लेंडर जग ले लेना है और इसके अंदर ये सारा आम शामिल कर देना है। तो इस रेसिपी में हमने 1 किलो आम का यूज़ किया है। 1 किलो आम को हमने छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया और कट करने के बाद इस ब्लेंडर जग के अंदर शामिल कर लिया है। तो चलें जी यहाँ पे हमारे सारे आम ब्लेंडर जग के अंदर शामिल हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने 1 कप चीनी ले लेनी है और चीनी को ब्लेंडर जग के अंदर शामिल कर देना है। जो लोग शुगर पेशेंट हैं या फिर वज़न कम करना चाहते हैं वो लोग चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें जी इसके अंदर अब हम पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी का इसके अंदर शामिल कर दिया और पानी शामिल करने के बाद हम इस खूबसूरत से ब्लेंडर जग को बंद कर लेंगे। तो चलें जी अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसकी एक प्योरी तैयार कर लेंगे। तो मैंगो जूस में पोटाशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपकी दिल की सेहत में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए आपकी नज़र को बेहतर बनाता है। अगर आप हेल्दी तरीके से वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो मैंगो जूस एक सेफ और टेस्टी ऑप्शन है। तो चलें जी जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं कि मैंगो की प्योरी हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हमने 1 अदद पैन ले लेना है या फिर कोई भी आप पतीली ले सकते हैं। इसके अंदर हमने ये सारी प्योरी शामिल कर देनी है और इसके अंदर जो लगा है हम इसे भी वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अंदर भी हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से ये भी इसके अंदर निकाल लेंगे। तो चलें जी ये भी हमने इसके अंदर निकाल लिया है। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने 1 अदद चूल्हा ले लेना है और चूल्हे के ऊपर आपने इसे रख देना है। हल्की आग के ऊपर हम इसे पका लेंगे। आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना। तेज़ आग करके इसे आपने बिल्कुल नहीं पकाना वरना ये जल जाएगी और साथ में आपने इसे मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो चलें जी इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी यहाँ पे जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो गई है। जब इसके ऊपर ये झाग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। तो चलें जी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये बॉयल खा के बाहर ना आ जाए। तो चलें जी इसे साथ साथ मिक्स करते हैं और पकाते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ये प्योरी तैयार हो गई है। इसके बाद आपने इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद यहाँ पे आपने 1 अदद बहुत ही खूबसूरत सा बाउल ले
लेना है और इसके अंदर हमने ये 2 कप मैंगो प्योरी शामिल कर देनी है। इस स्टेज के ऊपर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई भी एक अदद आप बोतल ले लें और उसके अंदर आप ये शामिल कर कर उसे सेव कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। ये 2 हफ्ते तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, आप इसे जब चाहें बनाएं और पी लें। तो चलें जी, यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है और पानी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 ग्लास इसके अंदर पानी शामिल किया और पानी शामिल करके जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मैंगो जूस तैयार है। अब आप घर पर बनाएं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें जी, अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर ठंडी ठार सी बर्फ़ शामिल कर देंगे जो इसका मज़ा और भी दुबाला कर देगी। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये और भी ठंडा हो जाए। तो बकरा ईद पर अगर आपने बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया और आपके मैदे में होगी है गर्मी, तो ये मज़ेदार सा मैंगो जूस बनाएं और आप अपने मैदे की गर्मी को दूर भगाएं। छोटे बड़े सभी बहुत ही शौक से इसे पिएंगे। यकीन माने बाहर के जो डिब्बे वाले जूस हैं उनको आप कर दें बाय बाय और ख़ुद घर पर ये मज़ेदार सा मैंगो जूस बनाएं। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक से पिएंगे। हेल्दी जूस है, साथ में बिना किसी केमिकल के मिलावट के खुद घर पर तैयार करें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा मैंगो जूस तैयार हो गया। देख के ही दिल कहने को कह रहा है फबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो चलें जी, इस मज़ेदार से मैंगो जूस को हम सर्व कर लेते हैं। इस गिलास में हम इस मैंगो जूस को डाल लेंगे और हमारा ठंडा ठार सा मैंगो जूस तैयार है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मैंगो जूस रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।